जैसा कि हम आजकल इन दिनों में पढ़ रहे हैं डीसी फंडामेंटल, और उसमें अब हमारा जो टॉपिक चल रहा था सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। जो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन की आपने जो प्रॉपर्टीज सीखी हैं कि सीरीज में वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट की क्या बिहेव क्या है, इस तरह पैरेलल कनेक्शन में सीरीज वोल्टेज और करंट का और रेजिस्टेंस का बिहेव क्या है, वो आपने सीखा है और आपने इक्वेशन भी उनकी साबित की हैं। आज हम करेंगे उनका थोड़ा सा न्यूमेरिकली, उनको थोड़ा मैथमेटिकली सवाल उनके करके देखें कि वाकई जो हमने पढ़ा है उसी तरह होता है। ये एक डायग्राम आपके जो सामने है, इसमें 3 रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज कनेक्टेड हुई हुई हैं। अब उनमें उनका क्या करना है कि उनमें से हमने कुछ कैलकुलेशन जो इस सवाल में करनी है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, इसका टोटल करंट फाइंड करना है, और लास्ट में हर एक रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है। अब वोल्टेज ड्रॉप या करंट या रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले एक स्टेप लेना है। सबसे पहले आप करंट फाइंड नहीं कर सकते जब तक आपके पास टोटल रेजिस्टेंस नहीं होगी सर्किट की। तो सबसे पहले मैंने आपको रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए एक फार्मूला लिखा है। टोटल रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए सीरीज में हर एक मजामत दूसरी के साथ जमा हो जाती है। R1, R2, R3 की मैंने जो ये इसका फार्मूला है, और इसको अगर हम इसकी कीमत रखेंगे, R1 की कीमत रखेंगे 10, R2 की कीमत रखेंगे हम 20, और R3 हो जाएगा 30 हो। अब इनको टोटल अगर हम करें तो सीधा सीधा 10 और 20 30 और फिर आगे 30 कर, तो ये हमें टोटल सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो पूरे सर्किट की सीरीज में वो 60 ओम आई। हमारे पास एक क्वांटिटी है वो फाइंड होगी। अब इसको पहले जब मालूम करने के बाद हम कर सकते हैं कि टोटल करंट कितनी है, क्योंकि हमारे पास वोल्टेज भी है, हमारे पास रेजिस्टेंस भी आ गई। तो करंट मालूम करने का जो फार्मूला है ओम लॉ के मुताबिक अगर हम उसको देखें तो V इज इक्वल टू I इंटू आर। तो यहाँ पर करंट मालूम करने के लिए होता है कि V ओवर R। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा V ओवर R। वोल्टेज हमारे पास आ जाएगी ये जो हमने सर्किट को अप्लाई किए हुए हैं, और रेजिस्टेंस आ जाएगी जो हमने टोटल इसकी फाइंड की है वो 60 ओम। तो इस तरह अगर हम फार्मूले में पुट करें तो ये आ जाएगा 24 और 60। तो इस तरह आपने इस आपके ये साथ साथ असाइनमेंट आपने खुद, ये मैं सवाल के दौरान ही आपको देता जा रहा हूँ कि आपने मुझे ये दिखाना है, इसका जो जवाब आएगा वो आपने मुझे निकाल के दिखाना है। उसके बाद हम आते हैं कि हर एक रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप क्या क्या होगा, कि आया वो, क्योंकि हम कहते हैं कि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं, सीरीज वोल्टेज हर एक रेजिस्टेंस के ऊपर ड्रॉप हो जाते हैं। कितने कितने रेजिस्टेंस है वो, ये जो 3 है 30 ओम की या 10 ओम की बराबर आते हैं कि डिफरेंट आते हैं, उसके लिए एक फार्मूला। उसी तरह हम ओम लॉ में जाएंगे तो ओम लॉ में कि जब हम वोल्टेज मालूम कर रहे होते हैं किसी कंपोनेंट्स के ऊपर, तो उस वक्त हमें करंट और रेजिस्टेंस को, जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होगी उसको मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो जैसा कि ये फार्मूला मैंने लिखा है, इसमें हम क्या हम कहते हैं कि हमें करंट जो है वो इसकी हमें अगर फाइंड करना, हम इसकी करंट हमने फाइंड किया, वो जो भी इसका जवाब आएगा वो आपने यहाँ पे रखना है। तो करंट जो आएगी उसको पहली रेजिस्टेंस के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो जवाब आएगा वो आपकी एम्पेयर में करंट आ जाएगी। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि टोटल करंट मालूम हमने करना है, तो टोटल वोल्टेज जो होंगे उसको टोटल रेजिस्टेंस के ऊपर डिवाइड करने के बाद अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो जो जवाब आता है पूरे सर्किट की जो करंट होगी वो होगी 0.4 एम्पेयर। तो इस तरह अगर दाखिल होने वाली करंट 0.4 एम्पेयर है, तो इसी तरह उसमें सर्किट में से आउट होने वाली करंट भी 0.4 ही होगी। जैसा कि हम सीखा हुआ है पहले कि सीरीज में करंट जो है वो सेम होती है, एक ही तमाम सर्किट्स में एक जैसी करंट होती है। तो अगर हम उसी करंट को लेते हुए, उसी रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस को लेते हुए, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को रखते हुए हम हर एक रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप जो है वो हम इसका फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह अगर हम उसमें ओम लॉ में जाएं तो हमें वोल्टेज मालूम करने के लिए करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो करंट चूंकि सेम है तो लिहाजा 0.4 करंट रहेगी, और पहली रेजिस्टेंस की वैल्यू हम अगर डाल दें तो उसके ऊपर जो वोल्ट आएंगे वो 4 वोल्ट ड्रॉप होंगे। इसी तरह दूसरी रेजिस्टेंस के ऊपर उसको भी 0.4 एम्पेयर से 20 के साथ, क्योंकि उसकी वैल्यू 20 है, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 वोल्ट ड्रॉप करेगी। और इस तरह लास्ट में जब हम रेजिस्टेंस 3 की वोल्टेज ड्रॉप मालूम करना चाहें तो उस वक्त उसके लिए भी 0.4 एम्पेयर उसी तरह रहेगी, और उसकी वैल्यू को उसके साथ मल्टीप्लाई करके हम जब उसका जवाब आएगा तो 12 वोल्ट होगा। इसको अगर हम इंडिविजुअल ये वोल्टेज अगर हम लेते हैं तो इस तरह सीरीज कनेक्शन में जो बिहेव होता है या सीरीज कनेक्शन में जो वोल्टेज का बिहेव है
इंडिविजुअल वोल्टेज को हर कंपोनेंट के ऊपर जब हम उसको ड्रॉप को फाइंड कैलकुलेट करते हैं तो हमारे टोटल वोल्टेज के बराबर या अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 4, 8 और 12 को अगर हम ऐड करें दोनों में तो तीनों को तो ये 24 जवाब आएगा। तो लिहाजा टोटल वोल्टेज के बराबर ये सवाल जो है वो हमारा क्लियर हो गया कि सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस के सीरीज क्या है, करंट सेम है, वोल्टेज ड्रॉप डिफरेंट है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सीरीज में वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, करंट सेम रहती है और वोल्टेज जो इंडिविजुअल वोल्टेज जो ड्रॉप होते हैं वो टोटल वोल्टेज के बराबर होते हैं। सीरीज कनेक्शन में एक और फॉल्ट होता है कि अगर एक कोई कंपोनेंट खराब हो जाए तो बाकी तमाम सर्किट में से करंट जो फ्लो होना बंद हो जाती है। अब आते हैं हम पैरेलल कनेक्शन में। सीरीज कनेक्शन का जो रेसिप्रोकल है, जो उलट है, उसमें पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन में इसके और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो तीनों आपस में फर्क है। अब हम आते हैं कि इस कनेक्शन में भी हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, टोटल करंट निकालेंगे और इसमें इंडिविजुअल करंट जो हर एक रेजिस्टेंस में हर एक ब्रांच में डिवाइड हो जाता है उसको कैलकुलेट करके देखेंगे। तो हमें चाहिए टोटल RT, लेकिन इसका फार्मूला जो है वो 1/RT आता है। तो उसके लिए हमें एक फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है कि जिसको हम LCM उसका निकालेंगे, 1/R1 जमा 1/R2। 1/10 जो है वो पहली रेजिस्टेंस की वैल्यू, 1/2 जो है वो दूसरी रेजिस्टेंस की वैल्यू। इनका LCM अगर हम लेंगे तो 20 आएगा और 10 को 2 से ज़्यादा देंगे तो 20 आता है और 20 को 1 से देंगे तो वो 20 आ जाएगा जवाब। तो इस तरह हमारे पास जो टोटल जो वैल्यू बनती है वो 3/20 के हिसाब से हम आगे लेके चलते हैं। हमें चाहिए टोटल RT, लेकिन फार्मूले में 1/RT है। तो हम इसको 1 को ख़त्म करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि मैथ में इस तरह की जब वैल्यू आती है तो हमें उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से के साथ ख़त्म करते हैं अगर वो तकसीम हो रहे हो तो इस तरह क्या होगा, RT को 3 से दे दिया और 1 को 20 से ज़रब दे दी। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें चाहिए सिर्फ 1RT। तो उसके लिए क्या होगा, जो RT के साथ जो वैल्यू होगी उसको ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उसको डिवाइड करके उसको ख़त्म कर, लेकिन दूसरी तरफ हम उसको उसी तरह रखेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आखिर में बनती है RT = 20/3 आ जाएगा, ये इसका उलट बन जाएगा। तो इस तरह जब हम इसको हल करेंगे, इसका जो जवाब निकालेंगे तो रेजिस्टेंस जो आएगी टोटल वो 6.6 ओम आ जाएगी। और इसके लिए हमने पहले पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि पैरेलल कनेक्शन में जो टोटल रेजिस्टेंस आती है वो कनेक्टेड हुई जो छोटी वैल्यू वाली रेजिस्टेंस है उससे भी छोटी आएगी। तो ये हमारा जवाब जो है वो यहाँ पर ठीक आ रहा है। अब हम आते हैं टोटल करंट की तरफ। लेकिन टोटल करंट हम उस वक्त फाइंड करेंगे जब हमें इसका इंडिविजुअल करंट का पता हो। तो इंडिविजुअल करंट हम लेते हैं तो इसमें भी ओहम लॉ के मुताबिक ही हमें जाना पड़ेगा। V = I × R हो जाता है। तो पहली रेजिस्टेंस में से गुजरने वाली जो करंट होगी, जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करंट मुख्तलिफ इसमें डिवाइड होकर यहाँ पे मिलेगी। तो पहली रेजिस्टेंस में से गुजरने वाली जो करंट होगी उसको अगर हम फाइंड करें तो ओहम लॉ के मुताबिक करंट = V/R हो जाएगा। तो यहाँ पर फार्मूला मैंने V/R लगा दिया। 12 वोल्ट, ये 12 जो आपने वो सर्किट को अप्लाइड वोल्टेज है, 12 वोल्ट अप्लाई किए और 10 उसकी वैल्यू रखी। तो इसका जो जवाब आएगा वो इसका 1.1 एम्पीयर जो है वो इस रेजिस्टेंस में से गुजरेगी। दूसरी करंट जो है, दूसरी ब्रांच में से जो करंट है वो उसका फार्मूला वही रहेगा V/R और उसकी जो वैल्यू आगे हम जब वोल्टेज रखेंगे 12 और उसकी जो इंडिविजुअल वैल्यू है वो उसको हम लेके तो उसको डिवाइड करेंगे। तो इस तरह ये इसका भी 12 रखा है, इसका भी 12 रखा है, ये कैसे? तो जैसा कि हम जानते हैं कि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहती है, सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहती है, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहती है। और ये एक प्रैक्टिकली बात ये हमने साबित की है, ये इसी तरह होता है कि जब हम पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन की बात करें तो सीरीज में करंट डिवाइड सेम रहती है और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं। तो इसलिए मैंने ये वोल्टेज भी और ये वोल्टेज भी एक जैसे रखे। इसको डिवाइड करने के बाद जो जवाब आया वो हमारा आ गया 0.6 एम्पीयर।
अगर हम टोटल करंट देखना चाहें ताकि हमारा जवाब जो है वो दुरुस्त साबित हो, तो हर एक जो रेजिस्टेंस में जो करंट पास हुई है वो इस सर्किट की टोटल करंट कितनी बनेगी। तो इंडिविजुअल करंट को अगर हम जमा करें तो उसके लिए जो हमारे पास जो जवाब आएगा वो ये हो जाएगा 1.8 एम्पियर। तो इस तरह IT जो है वो टोटल करंट देखा होगा कि आपने, इसमें से बहुत कम है, इसमें से जो है वो हमारे पास जो करंट आई है वो उससे 0.4 एम्पियर आई है। तो ज़्यादा करंट के वाले से एक दूसरे में दोनों मिकदारें जो है वो करंट इसमें सेम है, इसमें तकसीम है, इसमें वोल्टेज सेम है, इसमें वोल्टेज तकसीम है, इसमें टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, इसमें टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाती है। इस तरह जो है वो हम सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के अगर हम और भी प्रैक्टिस करना चाहें या 2 की बजाय 3 कनेक्शन 3 रेजिस्टेंस लगा दें तो और रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। तो घरों में जो कनेक्शन है हमारी घरेलू वायरिंग के वो पैरेलल कनेक्शन होते हैं, और ये जो सीरीज कनेक्शन है, ये जो मुख्तलिफ लाइट्स होती हैं उनको सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट किया जाता है।